नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा और सबसे पहले कोरबा से बड़ी खबर है। पंप हाउस कॉलोनी में युवती की हत्या का मामला सामने आया था। गुजरात से फ्लाइट से आए प्रेमी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि सोजा से 50 बार हमला कर मौत के घाट उतारा गया। बेवफाई में आक्रोशित प्रेमी ने नृशंस हत्या की। आपको बता दें कि आरोपी की तलाश में पुलिस की 4 टीमें जुटी हुई हैं। पत्थलगांव के युवक से युवती के प्रेम करने से ये व्यक्ति नाराज था और युवक ने युवती को जान से मारने की धमकी भी दी थी। बड़ी जानकारी, पंप हाउस कॉलोनी में युवती की हत्या में बड़ा खुलासा। गुजरात से फ्लाइट से प्रेमी आया था, उसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया। 50 बार सूजा से हमला किया, मौत के घाट उतारा, पर अब आरोपी की तलाश पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। तो युवक ने पहले भी युवती को जान से मारने की धमकी दी थी। पत्थलगांव के एक युवक से युवती का प्रेम प्रसंग था, जिसकी वजह से ये व्यक्ति नाराज चल रहा था। ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे सहयोगी युगल हमारे साथ लाइव जोड़न कर लेते हैं। युगल, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना पर और कब तक आरोपी की गिरफ्तारी होगी, इस पर पुलिस का कोई बयान? देखिए अवंतिका, पहले श्रद्धा मर्डर, उसके बाद तनु कोरबा की उसकी जघन्य हत्या की गई। अब इसके बाद जो नीलम कुसुम है उसकी जघन्य हत्या के मामले आए हैं। शाहनवाज है, उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस है वो 4 टीमें बनाई हैं और इस तरह से रिश्ते को जिस तरह से तार तार किया जा रहा है, भरोसे की जो कत्ल किया जा रहा है उसको लेकर के अभी भी किसी तरह के गिरफ्तारियां हैं वो नहीं हो सकी है। हालांकि कोरबा पुलिस ने 4 टीमें गठित की है और जिस वक्त उसकी हत्या की गई थी नीलम कुसुम की, उस दौरान एक फ्लाइट का टिकट भी मिला है। जो आरोपी है जो शाहनवाज है, शहबाज खान है, और उसका वहां पर टिकट भी मिला है और इससे पहले भी धमकी मिल चुकी है। और अभी जो प्रथम जो जांच चली है उसमें ट्रायंगल का एक मामला है वो आ रहा है। पुलिस उस दिशा में जांच है वो भी कर रही है। इससे पहले शहबाज खान वहां जसपुर से जो बस चलती थी उसमें कंडक्टर के रूप में था और एक जसपुर का युवक है। उन तीनों के बीच इस तरह से बातचीत होती रहती थी। लेकिन बड़ी बात यही है कि जिस तरह से भरोसे का कत्ल किया जा रहा है और आप सोच सकते हैं कि 50 जख्मों के निशान है वो मिले हैं। 34 जो बार नुकीली पेचकस से या फिर नुकीले धारदार उससे 34 बार सीने में जो है वार किया गया है। 16 बार पीठ में वार किया गया है। तो ये जघन्य हत्या है, जो है निकृष्ट जो मानसिकता है उसको दर्शाता है। और शहबाज की तलाश पुलिस है वो कर रही है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। जो मोबाइल जो टावर्स हैं, तमाम जो सर्विलांस है उसे खंगाला जा रहा है। 4 टीमें बनाई गई है। इससे पहले भी कोरबा की जो तनु कुर्रे है उसकी हत्या जघन्य रूप से जो है उड़ीसा में की गई थी। तो ये कहा जा सकता है कि आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है। सिर्फ हत्या इसलिए कर दी गई कि उससे वो बात नहीं करना चाहती थी। जी अवंतिका। बिल्कुल युगल, और बड़ी बात ये भी जिसका आप भी जिक्र करें कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और काफी हाईलाइट भी होते हैं मामले, लेकिन इसके बावजूद इनकी संख्या में कहीं ना कहीं कमी नहीं आ रही है। और चुनौती बड़ी पुलिस के लिए भी कि इस तरह के आरोपियों में कैसे फिर खौफ पैदा किया जाए। देखिए, हर हाथ में मोबाइल है और रिश्ते लोगों को पहचानने की अब जरूरत है। एकाएक किसी पे सहसा किसी पे इस तरह के भरोसा अगर किया जाता है तो भरोसे का कत्ल भी होता है। और इस तरह की घटना है नीलम कुसुम के मामले में भी सामने आई। इससे पहले जो तनु है उसके मामले भी आया था और श्रद्धा मर्डर जो पूरे देश को झकझोर दिया। इस तरह से जो घटनाएं लगातार हो रही है उसकी जो पुनरावृत्ति हो रही है उसको कहा जा सकता है कि उस पर अंकुश तभी लग सकेगा कि हर व्यक्ति जो सजग रहेगा, जागरूक रहेगा। हमें किसी पे सहसा भरोसा नहीं करना चाहिए। आज जिस तरह से मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, लोग एक बैग सीधा लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। आप सोच सकते हैं मुंह को दबाकर शहबाज है वो उसने कितनी जघन्य हत्या की है। और इस तरह से जो कृत्य है उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और अक्षम्य कहा जा सकता है। अब जिस तरह से जो पुलिस है वो जांच कर रही है और हत्या के बाद अब शनिवार को यह मामला प्रकाश में आया था और अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि टीमें गठित की गई है, लेकिन जो होना था, जो दुर्घटनाएं होनी थी, दुर्भाग्यवश ये हुआ है। और ये कहा जा सकता है कि शहबाज की जो क्रूर मानसिकता है उसको ये दर्शा रहा है। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन अब इंतजार यही है कि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उस आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी सजा भी मिले। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर से